हमारे YouTube चैनल लर्न अबाउट भारत पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की यात्रा पर, जहां महान यूनानी राजा सिकंदर और भारत के वीर राजा पोरस के बीच हुई ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी का पता लगाएंगे। हैदसपीस की लड़ाई। हैदसपीस की लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी, जिसे प्राचीन ग्रीक में हैदसपीस के रूप में जाना जाता था, इसका नाम नदी के देवता हैदसपीस से प्रेरित है। हैदसपीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध सिकंदर के भारतीय अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसने भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी सबसे आगे की पहुंच को चिह्नित किया। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया और यूनान के सिंहासन पर चढ़ा। अपने राज्याभिषेक के साथ ही वह विश्व विजय के अपने महान सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ा। उसकी विजय यात्रा में पर्शियन साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर की दृष्टि अब भारतीय उपमहाद्वीप की ओर थी, जो उस समय अथाह संपदा और विविधतापूर्ण संस्कृतियों का केंद्र माना जाता था। जैसे ही सिकंदर ने भारतीय सीमाओं की ओर कदम बढ़ाया, उसे टैक्सिला के राजा अंबी कुमार का समर्थन मिला। अंबी, जिसे ग्रीक साहित्य में ओम्फिस के नाम से जाना जाता है, ने सिकंदर के आगमन को अपने लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। उसने अपने शक्तिशाली पड़ोसी राजा पोरस के खिलाफ मदद की मांग की, जिससे उसकी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सके। बदले में अंबी ने सिकंदर को हाथियों और सैनिकों की पेशकश की। उधर पोरस, जिसका नाम संस्कृत में पुरु है, उस समय के पुरु जनजाति का राजा था, जो वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हैदासपेस, झेलम और एसिनेस, चेनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन किया और उनके राज्य की समृद्धि ने अलेक्जेंडर की आकांक्षाओं को आकर्षित किया। पोरस ने अलेक्जेंडर के आत्मसमर्पण की मांग को ठुकराते हुए युद्ध के मैदान में उसका सामना करने का निर्णय लिया। पोरस ने हैदसपीस नदी के पूर्वी तट पर अपनी सेना को मजबूती से तैनात किया, ताकि सिकंदर की सेना के पार करने पर उसे तत्काल हमले का सामना करना पड़े। सिकंदर की विजय के पीछे उनकी असाधारण रणनीतिक समझ और युद्ध कौशल का बड़ा हाथ था। सिकंदर ने नदी के पार एक अभूतपूर्व और खतरनाक मार्ग का चयन किया। रात के अंधेरे में और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए सिकंदर ने अपनी सेना के साथ नदी पार की। अंततः पोरस की सेना को पराजित किया गया और पोरस स्वयं युद्ध में बंदी बना लिए गए। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने पोरस को हराया और उसे कैद किया, तो उसने पोरस से पूछा कि वह कैसे व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है। पोरस ने जवाब दिया, जिस तरह एक राजा को दूसरे राजा द्वारा व्यवहार किया जाता है। सिकंदर उसके उत्तर से प्रभावित हुआ और उसे मुक्त कर दिया और उसे अपने साम्राज्य का सत्रप, प्रांतीय गवर्नर बनाया। पोरस को उनके शासित क्षेत्र के अतिरिक्त और भी भूमि दी गई, जिससे उनकी शक्ति में इजाफा हुआ। हैदसपीस की लड़ाई सिकंदर की विजयों की सीमा और भारतीय राज्यों की दृढ़ता को दर्शाता है। कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में आप अगले एपिसोड में जानना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं और भारत के गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर हमारे साथ बने रहें।